हेलो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं जहाज जैसा वो सबमरीन म्यूजियम है। हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर, आप लोगों को दिखाएंगे इसके अंदर जाके। दोस्तों यह सबमरीन रात में और भी खूबसूरत लगता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें मस्त लाइट फिटिंग करके रखा गया है, बहुत ही शानदार लग रहा है ये। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस सबमरीन के बारे में। ये सबमरीन आप जो देख रहे हैं वो समुद्र के किनारे है। और दोस्तों यह सबमरीन देखने में बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको आके एक बार विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यह सबमरीन आप जो देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार खूबसूरत तो है ही, पर आपको बता दूं ये सबमरीन विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे रखा गया है, इसीलिए यह और भी खूबसूरत लगने लगा है। इस सबमरीन को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पनडुब्बी जहाज कहते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को इसके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि ये है कैसा। तो वेलकम गाइस, वेलकम। हम लोग एंट्री कर चुके हैं पनडुब्बी के अंदर। ये है ना टिकट। दोस्तों हम लोगों को रोक के रख लिया था फोन के लिए। मैं जो पनडुब्बी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसी पनडुब्बी से पानी के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना की बहादुरी की वजह से जाना जाता है। दोस्तों यह एशिया का सबसे पहला सबमरीन म्यूज़ियम है। यह म्यूज़ियम आपको भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ये सिर्फ हमारे विशाखापट्टनम सिटी के अंदर ही है, समुद्र के किनारे रखा गया है। दोस्तों इस सबमरीन पनडुब्बी जहाज को INS कुरुसुरा म्यूज़ियम भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ आकर आप लोगों को पता चलेगा कि इस सबमरीन के अंदर लोग कैसे रहते थे और अपना हमारे देश के सेना अपना अमूल्य समय हम लोगों को देते थे और इसके अंदर अपना जीवन यापन कैसे करते थे। एशिया में यह एक इस तरह का पहला पनडुब्बी है दोस्तों, जो भारत के अंदर तो छोड़ो पूरे एशिया में, एशिया महाद्वीप में कहीं भी नहीं है। दोस्तों इस पनडुब्बी की ओपनिंग 2002 में हुई थी और 2002 में मतलब इसको हमारे सेना से रिटायर करके यहाँ विशाखापट्टनम सिटी समुद्र के किनारे 2002 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, ताकि हम लोग इस पनडुब्बी को देख सके और इसके इतिहास के बारे में हम लोग जान सके। इसीलिए इस पनडुब्बी को यहाँ पे रखा गया है। इसे नौसेना से दोस्तों अभी भी इस पनडुब्बी को ना ड्रेसिंग शिप का सम्मान दिया जाता है। 1971 में जब पाकिस्तान ने पानी के अंदर हमला किया था हमारे देश पर, तब इसी पनडुब्बी ने अपना कमान संभाला था और इसी पनडुब्बी से हमारे भारत देश के नौसेना ने युद्ध लड़ा था। और उस युद्ध में पाकिस्तान ने जिस पनडुब्बी से हमारे देश पर हमला किया था, वो पनडुब्बी पाकिस्तान का सबसे खतरनाक पनडुब्बी था, जिस पनडुब्बी को पाकिस्तान में गाजी नाम से जाना जाता था। तो उसी पनडुब्बी को हमारे इस पनडुब्बी ने पानी के अंदर ख़त्म कर दिया था, मार दिया था। और हमारे इस पनडुब्बी ने और हमारे भारत देश के नौसेना ने उस गाजी नाम के पनडुब्बी को वहीं ख़त्म कर दिया था और उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया था। आप जो ये पनडुब्बी देख रहे हैं वो पनडुब्बी हमारे देश का गौरव है और इस पनडुब्बी से हमारे देश के जल सेना पानी के अंदर रह के अपना अमूल्य समय देकर हमारे देश का जो सीमा है वहाँ तक हमारे देश की रक्षा करते थे। और आप देख सकते हैं इस पनडुब्बी में बहुत ही सकरा रास्ता है दोस्तों, जगह कम मिलता था। यहाँ पर इन लोगों का सोने के लिए है दोस्तों, सोने के लिए कक्ष बनाया गया है इन लोगों के लिए। और आगे दिखाता हूँ मैं और क्या है, आगे क्या देखने को मिलेगा इस पनडुब्बी में। वैसे इस पनडुब्बी में हमें जो भी देखने को मिला वो बहुत ही शानदार देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हैं कितना हैवी सामान लगा हुआ है इसमें दोस्तों। यहाँ पर इनका छोटा सा कुछ रूम बना हुआ है, कुछ रखने का होगा। हमारे जल सेना के जो पनडुब्बी के अंदर किचन होता था वो इस प्रकार है दोस्तों, देख सकते हैं इतनी छोटी सी जगह में इन लोगों का किचन है। यहाँ इन लोग अपना खाना वाना बनाते थे। पनडुब्बी के अंदर बहुत ही कम स्पेस मिलता था दोस्तों, उसी में अपना
पूरा काम कर लेते थे हमारे देश के जल सेना। देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा मीटर वगैरह लगा हुआ है। बहुत ही हेवी सामान इस पनडुब्बी के अंदर उपयोग में किया गया है। इस पनडुब्बी को बनाने में ही बहुत समय लगा होगा दोस्तों, देख सकते हैं। और इस पनडुब्बी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही बेमिसाल पनडुब्बी है। देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही हेवी सामान लगा हुआ है। दोस्तों ये पनडुब्बी 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था पानी के अंदर, उसमें इस पनडुब्बी का बहुत ही अहम भूमिका रहा है। और इस पनडुब्बी को उस युद्ध के बाद जब विजय प्राप्त किए, उसके बाद 2002 में जब ये पनडुब्बी अपना पूरा हमारे भारत देश को अपना सेवा प्रदान किया, उसके बाद इसको एक म्यूज़ियम के रूप में रखा गया है। और ये बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। विशाखापट्टनम में इससे अच्छा म्यूज़ियम और कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। एक और इसके जस्ट बगल में म्यूज़ियम है एयरक्राफ्ट वाला, मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना बहुत ज़्यादा सामान लगा हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत हेवी सामान इसमें यूज़ किया गया है। और इस सबमरीन में दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग रहते थे। जैसे कि इस पनडुब्बी को ऑपरेट करने के लिए एक अलग सेना होता था। इसमें एयर बम होता था, उसको चलाने के लिए एक अलग सेना होता था। इसका पूरा मैकेनिकल लाइन है, उसको मैनेज करने के लिए हमारे एक अलग सेना होते थे। इसमें गनमैन वगैरह भी होते थे। और इस पनडुब्बी के अंदर जो कुकिंग एरिया है, वहाँ कुकिंग करने के लिए हमारे एक अलग सेना को रखा जाता था। और इस पनडुब्बी में आप देख सकते हैं एक यहाँ पर टॉयलेट, एक वॉश बेसिन, छोटा रूम है वहाँ पर बना हुआ है। एकदम छोटा पार्टीशन में किया गया है। इन लोगों को वहाँ रहने में बहुत एक छोटी सी जगह में एडजस्ट करना होता था दोस्तों। यहाँ पर सोने का व्यवस्था इन लोगों का कैसा बना हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों। इस पनडुब्बी में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो उन लोगों को बहुत छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा बड़ी रूप में काम करना पड़ता था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि वो मिसाइल रखा हुआ है, उसको चलाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता था दोस्तों। तो इस पूरे पनडुब्बी को आपने देखा, और इस पनडुब्बी को देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को देख के कमेंट करके बताइएगा। यह म्यूज़ियम दोस्तों हमारे भारत देश के जल सेना की बहादुरी को दर्शाता है। किस तरह बहादुरी से हमारे देश के जल सेना पाकिस्तान की जल सेना के साथ लड़े थे और उस युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। इस सबमरीन म्यूज़ियम को देख के पता चलता है। दोस्तों 18 दिसंबर 1969 से इस पनडुब्बी को भारत की सेना में जोड़ा गया था। उसके बाद 17 फरवरी सन 2001 में इसको भारतीय जल सेना से सेवा मुक्त किया गया था। उसके बाद विशाखापट्टनम के आरके बीच में इसको आम नागरिकों के संग्रहालय के रूप में रखा गया है। दोस्तों इस पनडुब्बी की लंबाई 300 फीट है और ये पानी के अंदर 885 फीट अंदर तक जा सकती थी। और इस पनडुब्बी के अंदर दोस्तों 75 सैनिक इसके अंदर आ सकते थे। और यह पनडुब्बी भारत की 5वीं पनडुब्बी थी। ये फाइनली देख सकते हैं ये पनडुब्बी जहाज़ कैसा दिखता है रियल में। ये रियल का पनडुब्बी जहाज़ है दोस्तों। इसका फैन इधर लगा हुआ है, इतना बड़ा फैन लगता था इसको चलाने के लिए। एक फैन इधर लगा हुआ है, एक फैन उधर लगा हुआ है, एक फैन उधर पीछे लगा हुआ है। 3 फैन लगता था इसमें, 3 फैन से ये चलता था दोस्तों। इतना हैवी है, इसको चलाने के लिए 3 फैन लगाना पड़ता था। मम्मी और मामा है ना, मामा लेके अब दूसरा म्यूजियम में अपन लोग आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय 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 बाय। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं विशाखापट्टनम के TU-142 विमान संग्रहालय में, जहां हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे हमारे फाइटर प्लेन को
तो चलिए दोस्तों इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं फाइटर प्लेन। दोस्तों तो हम लोग आ चुके हैं अभी ये विमान वाला जो म्यूज़ियम है वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन रखा हुआ है। इधर एक प्लेन रखा हुआ है नेवी का। तो हम लोग इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। यहाँ से एंट्री गेट है। ये विमान का म्यूज़ियम छोटा सा है पर बढ़िया है। अंदर जाना पड़ेगा। वायुसेना का जो विमान है उसका म्यूज़ियम है। देख सकते हैं वाइजेड ये प्लेन का पार्ट्स है। दोस्तों ये इंडियन नेवी के प्लेन का इसका कंट्रोलर सिस्टम हवाई जहाज के लिए निकाल के रखा है हम लोगों को दिखाने के लिए। प्रकार से कहा जाए स्टीयरिंग है इसका, है ना, एक प्रकार से ओरिजिनल पार्ट्स है। स्टीयरिंग है दोस्तों, उस प्लेन से निकाल के टच भी करने का देख सकते हैं। इसके लिए इसको लगा के रखा गया है यहाँ पर म्यूज़ियम में। देख सकते हैं दोस्तों ये उस फाइटर प्लेन जो है हमारे नेवी का, उसका ये इंजन है जो उस प्लेन के अंदर यूज़ होता था। जो प्लेन मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे इंडियन नेवी का जो रियल का फाइटर प्लेन है जो यहाँ म्यूज़ियम के लिए लगा के रखा गया है उसका इंजन है ये। और ये उन लोगों के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कुछ सामान रखा हुआ है। ये उसका पैरासूट है हमारे इंडियन नेवी का जो उस प्लेन के अंदर रहता था इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग। और ये उसी प्लेन का टायर है दोस्तों, इंडियन नेवी के प्लेन है जो उसी का टायर है। ये बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का टायर है ये। देख सकते हैं यहाँ पर 2 टायर रखा हुआ है उस प्लेन का। और ये 6 मैन लैंडिंग क्राफ्ट है दोस्तों। इसमें इसके अंदर 6 लोग आराम से नीचे लैंड कर सकते थे इमरजेंसी में, वो यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों ये उसी प्लेन के अंदर, इंडियन नेवी के उसी प्लेन के अंदर रहता था मिसाइल। वही मिसाइल है जो हमको लोगों को म्यूज़ियम के लिए रखा गया है। देख सकते हैं दोस्तों अब हम लोग उस फाइटर प्लेन के अंदर एंट्री करने वाले हैं। इंडियन नेवी का जो फाइटर प्लेन है बहुत ही प्यारा प्लेन है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर को देखिए, बहुत ही कम जगह में हमारे इंडियन नेवी इस प्लेन के अंदर रहते थे। और इस प्लेन में दोस्तों हमारे इंडियन नेवी के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेना अलग अलग काम करते थे। जिनका जो काम था, जो वर्क था वही करते थे इस प्लेन के अंदर। जैसे कि इस प्लेन को का पायलट अलग होता था, इस प्लेन में गनमैन अलग होता था, इस प्लेन में को पायलट अलग होता था, इस प्लेन में मैकेनिकल अलग होता था, इस प्लेन को पूरा कंट्रोल करने के लिए एक अलग होता था। इस प्लेन के अंदर जो एयर बम रखा होता था उसको यूज़ करने के लिए अलग फोर्स होता था। तो अलग अलग लोग, अलग अलग सेना हमारे इस प्लेन के अंदर मौजूद रहते थे और सभी अपना अपना वर्क अच्छे से करते थे। तभी ये प्लेन आज हमारे सामने इस कंडीशन में अच्छे से रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर एक एयर बम रखा हुआ है। और इस प्लेन के अंदर देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम जगह है, चलने के लिए अच्छे से जगह नहीं होता था। उसके अंदर उन लोगों को काम करना पड़ता था और उन लोग अपना काम बखूबी अच्छे से करते थे। और देख सकते हैं यहाँ पर इस प्लेन के पायलट बैठे हुए हैं। इसमें पायलट भी है, साइड में को पायलट है। इस प्लेन जो सामने का एरिया है उसके अंदर दोस्तों 5 पायलट होते थे। यहाँ पर 2 इधर होते थे, 2 उधर होते थे। देख सकते हैं ये कितना हैवी प्लेन बना हुआ है। और ये प्लेन एकदम बारीकी तो ये प्लेन हमारे इंडियन नेवी के अंदर एक अहम हिस्सा था। और ये प्लेन हमारे इंडियन नेवी में दोस्तों 29 साल तक हमारे इंडियन नेवी के साथ रहा। 29 साल तक अपना सेवा दिया हमारे देश को ये प्लेन। और उसके बाद 29 साल सेवा देने के बाद इस प्लेन को हमारे इंडियन नेवी से अलग किया गया और आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए इसको म्यूज़ियम के रूप में हमारे विशाखापट्टनम
सिटी समुद्र के किनारे आर के बीच में रखा गया है, ताकि सभी लोग आम नागरिक इस प्लेन के बारे में जान सके, इस प्लेन के इतिहास को जान सके, हमारे इंडियन नेवी के बारे में जान सके, हमारे इंडियन नेवी प्लेन के अंदर कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे और कैसे हमारी देश की रक्षा करते थे, उसके बारे में जान सके। इन सभी चीज़ों को अच्छे से दर्शाया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों इस दोनों म्यूज़ियम को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला हमारे तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे है ये हमारे देश का लड़ाकू विमान, जो एक समय में बहुत से देशों को धूल चटा के आज हम लोगों को म्यूज़ियम के रूप में दिखाई दे रहा है और इसको देख चुके हैं पूरे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली हम लोग एक प्लेन वाला म्यूज़ियम देख के निकल चुके हैं। अब चलेंगे अपने होटल की तरफ जहां हम लोग रुके हुए हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।